हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को देख करके हमको ये फाइंड करना है कि जो हमारी लिस्ट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पर आपको एक टैक्सी का जो फेयर है वो 15 रुपये पर किलोमीटर, और उसके बाद में एडिशनल जो उसका फेयर है वो है 8। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमको गिवन है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 15 रुपीज, और इसके बाद में जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 8 रुपीज, क्योंकि एडिशनल जो चार्ज है यानी 1 किलोमीटर के बाद में जो टैक्सी का फेयर है वो 8 रुपये के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। फर्स्ट टर्म है ए इक्वल 15 रुपीज, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल 8 रुपीज। तो यहाँ से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट बनाएंगे और उसको देखेंगे कि वो लिस्ट हमारी अर्थमेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल 15, सेकंड जो टर्म होगी A2 इक्वल वो होती है A प्लस डी। A 15 प्लस डी कॉमन डिफरेंस है 8, और इनको प्लस करने पर 23। ऐसे ही थर्ड टर्म A3 इक्वल होता है A प्लस 2D। ए की वैल्यू 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी है 8। 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये आएगा आपका 16, और दोनों को प्लस करने पर 31। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म A1 वो है 15, सेकंड टर्म है 23, और यहाँ पर थर्ड टर्म है 31। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी लिस्ट आई है इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 जो है हमारा वो है 23, माइनस A1 है 15, 23 में से माइनस 15 तो यहाँ पर 8, और A3 माइनस A2, A3 है 31 माइनस A2 है 23, तो ये भी आपके माइनस होने पर 8 रह जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। इस प्रकार हमारी जो अर्थमेटिक लिस्ट बनेगी वो बन जाएगी। आप लिख देंगे AP इक्वल जो फर्स्ट टर्म है वो 15, सेकंड टर्म आई हमारी 23, और जो थर्ड टर्म है वो हमारी है 31। इस प्रकार से हम और भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमने फाइंड किया कि इनका कॉमन डिफरेंस भी डी जो इक्वल आया हमारे, देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। इसलिए जो हमारी
लिस्ट है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लिख देंगे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। देखिए, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है। हम वैक्यूम पंप की सहायता से जब गैस बाहर निकालते हैं तो उस सिलेंडर में से 1/4 गैस बाहर निकलती है। जब फिर हम दोबारा गैस निकालते हैं तो उस शेष गैस का 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाता है। तो हमें इस प्रकार से एक आपको लिस्ट बनानी है और आपको देखना है कि जो नंबर ऑफ लिस्ट आती है वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस गैस सिलेंडर के अंदर एक्स एयर भरी हुई है। आइए, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर बी एक्स। अब जब वैक्यूम पंप की सहायता से हम गैस बाहर निकालते हैं तो इस गैस का 1/4 पार्ट बाहर निकलता है। तो हम इस गैस का 1/4 पार्ट बाहर निकालेंगे। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो आपकी एक्स होगी। अब यहाँ पर जब सेकंड टर्म फाइंड करेंगे एक्स माइनस, और इससे जो एक्स है इसका 1/4 पार्ट बाहर निकलता है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपका एलसीएम आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस एक्स, तो ये होगा आपका 3x/4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1/4 एयर उससे बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो हमारी रिमेनिंग एयर रहती है वो 3x/4 हो जाती है। तो यह हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म A1 वो हमने x मानी, और जो सेकंड टर्म है A2 इक्वल 3x/4। अब जब इसके थर्ड टर्म फाइंड करेंगे आप लिख देंगे थर्ड टर्म A3 इक्वल 3x/4। जो ये रिमेनिंग एयर है इसका फिर 1/4 बाहर निकलता है। तो माइनस 1/4, 3x/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 3x/4 माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। एलसीएम लेंगे आप 16 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12x माइनस, और यहाँ पर आपका आएगा 3x, और 12x में से 3x माइनस होंगे तो 9x/16। ये आपकी आ जाएगी थर्ड टर्म। ए थ्री जो आपकी टर्म आई वो 9x/16। तो हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर बनी वो आप लिख देंगे AP इक्वल, जो फर्स्ट टर्म थी वो x थी, सेकंड टर्म हमारी 3x/4, और जो हमारी थर्ड टर्म है 9x/16।
इस प्रकार से हम और भी यहाँ पर टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इनके लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 है हमारा 3x/4 और माइनस x, तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 4x, और ये हमारा आ जाएगा माइनस के 4x में से 3x, जब माइनस करेंगे तो यह माइनस का x/4। ऐसे ही यहाँ पर हम a3 माइनस a2 करेंगे तो यहाँ पर a3 हमारा 9x/16 और माइनस 3x/4। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा यहाँ पर 16 आएगा, तो यहाँ पर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, और जब 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12x, और माइनस के 12x यहाँ पर प्लस के 9x, जो बड़ी नंबर है वो माइनस की है, तो माइनस के 12x में से जब 9x को घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे माइनस का 3x/16। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, इसलिए हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सो common difference is not equal, therefore the list of number is not arithmetic progression. The list of number is not NAP। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड समाप्त होता है। अब चलते हैं पार्ट थर्ड की ओर। पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। यानी कि यहाँ पर जब हम कुआं खुदवाते हैं तो उसमें 150 रुपीज हमारा 1 किलोमीटर का लगता है, और इसके बाद में पर किलोमीटर 50 रुपीज हमें देना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि ये हमारी जो नंबर ऑफ लिस्ट बनेगी वो आपकी एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो क्यों है, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो हमारी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपकी एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो हमारी एपी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो आपको दे रखा है 150 रुपीज। फर्स्ट टर्म ए इक्वल है 150 रुपीज। 1 मीटर होते हैं तो हमें उसके 150 रुपीज देने पड़ते हैं, और इसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से 50 रुपीज। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी वो 50 है। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म होगी आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 50 रुपीज। तो सेकंड टर्म A2 इक्वल ए प्लस डी, ए यहाँ पर है 150 प्लस 50 200। ऐसे थर्ड टर्म A3 इक्वल
ए प्लस 2D, ए की जो वैल्यू है 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 50। यहाँ पर 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 150 प्लस 100 और ये 250। तो हम देखते हैं कि जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि जो एपी बनी है वो एपी इक्वल जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी है 150, सेकंड टर्म 200, थर्ड टर्म 250। इस प्रकार से हम और भी टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो एपीआई है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल A2 है हमारा 200 माइनस 150, ये आपका 50 होगा, और A3 माइनस A2 ये हमारा 250 माइनस 200 और ये भी हमारा 50 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। दोनों ही जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे इक्वल आए हैं, इसलिए जो आपकी ये लिस्ट है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप लिख देंगे therefore the list of number form NAP। तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट आई है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस प्रकार से आपका जो पार्ट थर्ड है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं पार्ट फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हल करेंगे। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज जो अपना प्रिंसिपल है वो बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक हमें 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम उसका जो लिस्ट ऑफ नंबर आएगी वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है वो हमारी होगी 10,000 रुपीज़, क्योंकि जब हमने बैंक में जो पूंजी जमा कराई तो हमारी फर्स्ट टर्म 10,000 रुपीज़ होगी। तो यहाँ लिख देंगे आप फर्स्ट टर्म A1 इक्वल 10,000, सेकेंड टर्म A2 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है वो है 8% पर एनम। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 108 अपॉन 100। यहाँ से आपकी 20 से यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएगी और 100 को जब 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,800। ये आपके रुपीज हो गए। अब ऐसे ही हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। A3 इक्वल, अब हमारे हमको जो बैंक इंटरेस्ट देगी वो 10,000 पर नहीं देगी, वो हमको इंटरेस्ट देगी 10,800 पर, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम जो थर्ड टर्म फाइंड करेंगे वो हो जाएगा आपका 10,800 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100। यहाँ भी 20 से आपकी 20 कैंसिल, और जब 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए
मल्टीप्लाई करने पर आपके आएंगे 100। 8 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा आपको हो जाएगा 64, और 8 1 जा 8, यहाँ पर आपकी आ जाएगी 30, और यहाँ पर 801, इनको ऐड कर लेंगे, 4 6 8 8 16 की 6 1 और 1। यहाँ पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 11,664। इस प्रकार से हमारी ये एपी बन जाती है, लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट ऑफ नंबर है आप लिख दीजिए, लिस्ट ऑफ नंबर इक्वल, जो आपकी फर्स्ट टर्म थी 10,000, सेकंड टर्म 10,800, और थर्ड टर्म 11,664। इस प्रकार से यहाँ हम और भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर आई है उससे हम देखते हैं कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना पड़ेगा। तो डी फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले डी देखते हैं, A2 माइनस A1। तो हमारा यहाँ पर A2 है सेकेंड टर्म, वो है 10,800 माइनस 10,000, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 800। इसी प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। A3 है हमारा 11,664 माइनस 10,800। इसमें से यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपके यहाँ 4 के 4 आ जाएंगे, 6 के 6, ये होगी 16, और 16 में से जब 8 जाएंगे तो 8, और यहाँ आपकी, तो हम देखते हैं कि हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो आप लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो आप लिख दीजिए, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर does not form an AP। जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर आई है वो हमारी AP नहीं है। इस प्रकार से हमारा पार्ट 4 भी समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.